आज बात भूमिहार समाज के 5 बड़े नेताओं की, जिनकी सियासत में खूब दबदबा है, वर्चस्व है, जो अपने समाज के वोट को पार्टी में ट्रांसफर करा सकते हैं। देखिए, टॉप 5 नेताओं की बात करेंगे भूमिहार समाज से आने वाले। 5वें नंबर पे अनंत सिंह। अनंत सिंह मोकामा से कई बार के विधायक हैं और उन्हें छोटे सरकार, शेरे बिहार कहा जाता है। वह किसी पार्टी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर निर्दलीय भी वह चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वह मोकामा से चुनाव जीत जाते हैं। देखिए, इसके पीछे की कई वजह है। ऐसा माना जाता है कि वह लोगों को मदद करते हैं, जो भी उनके द्वार पे जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता है। साथ ही साथ इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो अनंत सिंह 2005 में जदयू के टिकट पर मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थे। उसके बाद उन्होंने 2010 में लोक जनशक्ति पार्टी के सोनम देवी को बड़े अंतर से हराकर सीट को अपने पास बरकरार रखे थे। देखिए, 2 टर्म जो है वह अपने पास बरकरार रखे। उसके बाद 2015 की बात कर लें, जब अनंत सिंह ने आरजेडी के साथ जदयू के नए गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार से जब मतभेद के बाद जदयू छोड़ दिए, लेकिन एक निर्दलीय के रूप में भी अपने सीट को बचाने में सक्षम रहे थे। तो दबदबा समझ सकते हैं, रुतबा समझ सकते हैं कि किस तरीके का है कि वह निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतरे तो जीत हासिल किए। अब 2020 की बात कर लेते हैं। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया। उन्होंने मोकामा से एक बार फिर से 35,291 वोटों से जीत हासिल कर लिया और देखिए, चौथी बार जीत हासिल करने में सक्षम रहे थे और लगातार जिस तरीके से उनका रुतबा जो है वह रहता है क्षेत्र में। और देखिए, इसके साथ ही कई दफे उनकी पत्नी भी विधायक रही हैं, वर्तमान में हैं, और ऐसे में उनका दबदबा जो है वह इस बात से समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर जदयू या फिर भारतीय जनता पार्टी, पार्टी नहीं बल्कि वह निर्दलीय भी अपने बदौलत सीट निकालने में सक्षम है। तो इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उनका बिहार की राजनीति में किस तरीके का कद है। शेरे बिहार कहे जाते हैं, छोटे सरकार कहे जाते हैं, लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं। और देखिए, कई दफे आप उन्हें महंगी महंगी गाड़ियां देखते होंगे। हाल के दिनों में जब वो लैंड क्रूजर लिए तब मीडिया में चर्चे में आ गए थे। उसके अलावा गाड़ी का शौक, बग्घी का शौक, तमाम जो चीजें, चूंकि बग्घी से कई दफे वो विधानसभा में एंट्री लिए जो चर्चे का केंद्र बन जाते रहे हैं। और ऐसे में अब हम बात चौथे नंबर की करने वाले हैं। चौथे नंबर पर है अखिलेश प्रसाद सिंह। देखिए, मगध के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है और यह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस में इनका बड़ा नाम में से एक गिना जाता है, बड़े नेताओं में से एक हैं और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। हालांकि इससे पहले भी इनके राजनीतिक करियर की बात कर लें तो 2000 में वह चुनाव जीत कर आए थे और उसी दौरान लालू यादव के सरकार में वह स्वास्थ्य मंत्री भी बने थे। उसके अलावा वह केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। देखिए, केंद्र में 2004 से 2009 तक रहे और उसके साथ ही वह केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग जो है वह संभाले हुए थे। तो इसमें समझ सकते हैं कि इनका भी बड़ा दबदबा जो है वह बिहार की राजनीति में है। अंदाजा इस बात से लगाइए कि महागठबंधन बनाने में इनकी बड़ी अहम भूमिका रही थी। लालू प्रसाद यादव इनके बातों को तरजीह देते हैं, लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। और ऐसे में न केवल अखिलेश सिंह के बाद से इस अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो जहानाबाद के रहने वाले हैं, अरवल क्षेत्र के, उनका दबदबा उस क्षेत्र में खूब है, वर्चस्व कह सकते हैं। पार्टी में वोट को पार्टी में ट्रांसफर करा सकते हैं अपने समाज के। और इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं तीसरे नंबर की। देखिए, तीसरे नंबर पर जो नाम है वह न केवल बिहार में बल्कि कह सकते हैं कि यूपी तक, झारखंड तक उनका दबदबा, रुतबा जो है वह रहा है, वर्चस्व रहा है। बड़े बाहुबली नेताओं में एक गिनती की जाती है मुन्ना शुक्ला। देखिए, मुन्ना शुक्ला पहली बार 2000 में लालगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार विधायक चुने गए थे। बाद में फरवरी 2025 में लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बिहार चुनाव में फिर से जीते और उसी अक्टूबर के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड से उम्मीदवार बनने के बाद फिर से जीते। तो ऐसे में इस बात से दबदबा लगा सकते हैं कि लगातार एक के बाद एक जीत और अपने बदौलत इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत जाना 2000 के समय में। बाद में मुन्ना शुक्ला जो है वो वैशाली से लोकसभा क्षेत्र में जदयू के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए। वहां से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह से हार गए।
उन्हें चुनाव से वंचित कर दिया बाद में, क्योंकि उन्हें सूरजभान सिंह के साथ बृज बिहारी प्रसाद हत्या मामले में दोषी ठहराया गया था। लेकिन 2014 में उन्हें अन्य लोगों के साथ उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया, जिसके बाद 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ उस दौरान उन्हें उम्मीदवार बनाया गया राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, और उनके सामने लोक जनशक्ति पार्टी की बीना देवी थी। हालांकि इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर है कि लालगंज से एक बार फिर से उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। अब इसके पीछे की भी वजह समझा देते हैं। देखिए, चूंकि वह क्षेत्र में नजर आ रही हैं और खूब लोगों के बीच नजर आ रही है, लगातार जो भी लोग उनके आवास पे जा रहे हैं मिलने के लिए, कामकाज तमाम जो चीजें हैं वह तो कर ही रही है, उसके अलावा सामाजिक समीकरण के तहत काफी फिट बैठ रही है, यानी जातिगत समीकरण के अनुसार वह राष्ट्रीय जनता दल से फिट मानी जा रही है। हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल उन पर लालगंज से दांव खेल सकती है। तो देखिए, मुन्ना शुक्ला एक बड़े नाम, और इसी वजह से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल उन पर दांव खेल सकती है, उन्हें उम्मीदवार मैदान में लालगंज से उतारा जा सकता है। तो देखिए, मुन्ना शुक्ला जो भूमिहार समाज के बड़े नेताओं में से हमने बात की, अब हम बात दूसरे नंबर के बड़े नेता की करने वाले हैं। देखिए, दूसरा बड़ा वो नाम भूमिहार समाज का सबसे बड़ा, चूंकि भूमिहार समाज बड़े प्रबुद्ध समाज माना जाता है, बुद्धिजीवी समाज माना जाता है, और ऐसे में अब हम बात करने वाले हैं सूरजभान सिंह। देखिए, सूरजभान सिंह पूर्व सांसद रह चुके हैं, अपने क्षेत्र में उनका बड़ा दबदबा है, रुतबा है, और आज के बिहार की राजनीति में उनका इस तरीके का है कि वो बड़े बड़े नेता आज भी उनके साथ अपने पार्टी में लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वह जिसके साथ रहते हैं, कह सकते हैं कि पूरे दमखम के साथ। और देखिए, उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत की बात कर लें तो अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह के खिलाफ और 2000 में विधानसभा का चुनाव लड़कर उन्हें भारी अंतर से हरा दिए थे, और 2000 का चुनाव लड़ने के समय पुलिस रिकॉर्ड में उनके खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश में 26 आपराधिक मामले दर्ज थे। इसके अलावा मोकामा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक चुने जाने के बाद वे लोजपा के टिकट पर बिहार के बलिया से सांसद भी बने थे। तो देखिए, न केवल इनका रुतबा बिहार की राजनीति में है, बल्कि उत्तर प्रदेश तक इनका वर्चस्व दबदबा जो है वह कह सकते हैं, क्योंकि भूमिहार समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, काफी बड़े। उन्हें लोग प्यार से कहें तो इज्जत से, सम्मान से लोग दादा भी कहते हैं। सूरजभान सिंह के भाई जो चंदन कुमार हुए, नवादा से पूर्व सांसद रह चुके हैं, और ऐसे में परिवार का जो दबदबा है वह भी सूरजभान सिंह का बिहार की राजनीति में खूब देखा जाता है। हालांकि अब बात देखिए, न केवल बिहार की राजनीति तक इनका दबदबा है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इनकी खूब तूती बोला करती थी, दबदबा देखने को मिलता रहा है। और ऐसे में बात पहले नंबर के नेता की कर लेते हैं, जिनकी बिहार की राजनीति में आज के वक्त में खूब रुतबा है। नाम है वो ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। आज की तारीख में राजनीतिक तौर पर डंका बजता है ललन सिंह। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे विश्वास पात्र, भरोसेमंद और करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं ललन सिंह। ललन सिंह वही है जो चाहते हैं बिहार की सरकार में राजनीति वही होता है। और देखिए, ऐसा माना जाता है कि ललन सिंह का जो चाहते हैं सरकार में, राजनीति में वही होता है, ऐसा उनका रुतबा है। ललन सिंह मुंगेर से कई बार के सांसद हैं और वर्तमान में भी सांसद हैं, साथ ही साथ वह केंद्र में मंत्री हैं, और बिहार के भूमिहार नेता में सबसे मजबूत नाम में से एक है, तो वो नाम ललन सिंह है, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। और देखिए, इसी वजह से हम बताना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी में से एक व्यक्ति हैं, सबसे भरोसेमंद, विश्वास पात्र में से एक माने जाते हैं। यही वजह है कि एक वक्त में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और तमाम जो चीजें हैं वह हम आपको बता रहे थे, क्योंकि बिहार की राजनीति में उनका खूब दबदबा है। हालांकि तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।